हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट लगा रहे हैं और आकार की हमारी टेस्ट लग रही है। हम यहाँ पर 22 टेस्ट अभी तक लगा चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हम टेस्ट लगा रहे हैं, एक दिन में 2 टेस्ट लगाते हैं, न तो आप लोग अच्छे से कमेंट, ना लाइक और ना आप लोग सब्सक्राइब करते हो, है ना। और शेयर करने की तो बात ही छोड़ दो। आप लोग इतना छोटा सा मुझे मोटिवेशन भी नहीं दे सकते हो। सोचो, इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, बड़ा थोड़ा सा दुख टाइप का हुआ कि बताओ तो इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग इतना सा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। खैर, अब वो तो आपकी मर्जी है, आपको करना है करे, है ना। नहीं करना है तो आपको जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल में आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो इतिहास से संबंधित है। इतिहास में इंपॉर्टेंट बात ये है इस टेस्ट सीरीज में कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हम यहाँ पर इतिहास की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें आर्ट एंड कल्चर की भी है। तो आर्ट एंड कल्चर के भी इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। समय को अभाव देखते हुए, जैसे कि 16 फरवरी 2025 को एग्जाम है, जल्दी एग्जाम आ चुका है। टोटल हमारे 30 टेस्ट है, अभी 7 और 8 टेस्ट बाकी हैं, मतलब कम से कम 7-8 टेस्ट बाकी हैं। तो वो भी हम लगा ही लेंगे 3 से 4 दिन में, क्योंकि एक दिन में 2 आते हैं, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है 10 तारीख तक लग जाएंगे। अगर हम यहाँ पर आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अब मैं आज बोलूंगा नहीं, सब्सक्राइब चैनल करो आप लोग, अब आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के किस ग्रंथ में कहा गया कि ज्ञान या शिक्षा मनुष्यों का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता था, सही कार्यों को करने की विधि बताता है। तो ये बात किस में कही है? ये बात आपकी सुभाषित रत्न संदोहा में कही गई है। सुभाषित जो रत्न संदोह है उसमें कही गई ये पूरी वाक्य की ज्ञान और शिक्षा जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा केंद्र को सूचना का अगाध कोश कहा गया है? सूचना का अगाध कोश किस शिक्षा केंद्र के लिए कहा गया है? नालंदा शिक्षा केंद्र के लिए बोला गया है। किस काल में भारत को कुमारी द्वीप कहा जाता था? एक काल ऐसा था जिस काल में भारत को कुमारी द्वीप कहा गया है, गुप्त काल में कहा गया है। साकल, बालखिल, वाष्कल किस वेद की संज्ञा है? तो साकल, बालखिल और वाष्कल की बात की जाए तो किस वेद की संज्ञा है? तो आपका वेद इसमें ऋग्वेद है। और टोटल कितने वेद है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद में राजा को राष्ट्रभृत कहा गया है? अब राष्ट्रभृत बात की जा रही है, अथर्ववेद में कहा गया है राजा को। प्रथम उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? देखो, प्रश्न जो उपनिषद है कौन सा है? प्रश्न उपनिषद आपके पूछ रहा है कि किस वेद का उपनिषद है? आपका अथर्ववेद का उपनिषद है। योग दर्शन किसका पूरक कहा गया है? योग दर्शन को अगर पूरक की बात करें, सांख्य का पूरक कहा गया है। किस स्मृति में प्रथमतः विधवाओं को पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया है? एक ऐसी स्मृति है, तो कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति है, जिसमें विधवाओं को पति की संपत्ति पर अधिकार मिला है। वेदानुसार ऋत का अर्थ क्या होता है? वेद के अनुसार ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कौन सी कबीयली संस्था राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी? तो एक कबीयली संस्था थी, मतलब कि कबायली जो संस्था थी वो राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। सभा उस समय जानी जाती थी न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए। कोल्ली किस गणतंत्र से संबंधित है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है। कोल्ली की बात की जाए तो ये कोल्ली जो आपको है रामग्राम गणतंत्र से संबंधित है। पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष से उत्पन्न वर्णों के संदर्भ में असत्य कथन, गलत कथन का चयन कीजिए। क्या है? मुख से ब्राह्मण हुए, बिल्कुल ठीक है। भुजाओं से क्षत्रिय हुए, ये भी ठीक है। जंघों से वैश्य हुए, ये भी ठीक है। उदर से शूद्र, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात की जाए शूद्र जो आपके उदर से नहीं हुए हैं बल्कि पैरों से शूद्र बताए गए हुए हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इन चारों ऑप्शन में आश्रम व्यवस्था के बारे में छंदोग्ध उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, गलत लिखा है, नहीं मिलता है ना। गृहस्थ आश्रम में धर्म साध्य है, बिल्कुल ठीक है। संन्यास आश्रम में मोक्ष एकमात्र साध्य है, ये भी ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम 3 तृतीय चरण में, ये भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सही है, बी पे टिक लगाओगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। देवऋण से मुक्ति हेतु किन पंचदेवों के पूजन का विधान है? देवऋण से अगर मुक्ति हेतु मतलब मुक्ति लेनी है या मुक्ति करनी है तो किन पंचदेवों के पूजन का विधान बताया गया है? तो ध्यान रखना है, शिव शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु का अगर आप लोग पूजन मतलब उस समय बताया गया था पंचदेवों का पूजन करते हो तो देवऋण से मुक्ति मिल जाती है। शिव शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु। निम्नलिखित में से किसे गोदान संस्कार भी कहा गया है? देखो, गोदान संस्कार किसे कहा गया है? केशांत को कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार किसे मुक्ति प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध योग बताया गया है? तो भगवत गीता के अनुसार मुक्ति प्राप्ति के लिए किसके
गीता किसे प्रसिद्ध योग बताया गया है? अगर बात की जाए निष्काम कर्म, क्या है? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे मैत्रेय का शिक्षक माना गया है? मैत्रेय का शिक्षक आपकी मंजूश्री को माना गया है। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर स्वामी के नाम वर्धमान था। लच्छू महाराज शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक नृत्य से है, जो कहां का? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। भारत के मेलों एवं उनके राज्यों का सुम्मिलित कीजिए। तो भारत के कुछ मेले हैं और इनको सुम्मिलित करना है, किस राज्य से संबंधित है? बात करें पुष्कर मेला, आपका पुष्कर मेला राजस्थान संबंधित है। चित्र विचित्र मेला की बात की जाए तो गुजरात में लगता है। गंगा सागर का मेला आपका कहां? पश्चिम बंगाल में। और सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा में लगता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई? एक वर्ष ऐसा रहा है जहां पर भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में की गई है, 1952 में। बूंदी कलम, जो बूंदी कलम चित्रकला है वह किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो आपकी राजस्थान राज्य में वह प्रसिद्ध है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, असत्य कथन का चयन कीजिए। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और एक तरफ देश और शहर है। कौन सा हड़प्पा स्थल किस देश या शहर से संबंधित है उसकी बात कर रहा है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर, जैसे सूतघुर की बात करें, शोतुघर, देखो गलत ढूंढना है ना, सही 3 है, एक गलत है। शोतुघर की बात की जाए, शोतुघर की बात की जाए, आपकी अफगानिस्तान से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। बारा की बात करें पंजाब से संबंधित, ये भी ठीक है। धौलावीरा आपका गुजरात में नहीं है, धौलावीरा कहां संबंधित है? आपका राजस्थान लिखा है, गुजरात से संबंधित है, उल्टा बोल दिया। धौलावीरा आपका राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है, इसलिए आपका क्या था? ये आपका गलत था, जो कि सही कर दिया है। मित्ताथल की बात की जाए तो हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। ठीक, चलिए बात करेंगे। असत्य कथन यहां पर भी है, हड़प्पा स्थल है और विशेषताएं, मतलब कि कौन सा हड़प्पा स्थल में कौन सी विशेषता यहां पर गलत है, देखते हैं। हड़प्पा से बात की जाए, नटराज की सिलेटी चूना पत्थर की मूर्ति मिली है, तो सही है। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार सभागार मिला हुआ, ये भी सही है। लोथल से गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, ऐसे याद कर लिया करो, बंदरगाह कहते हैं, ये भी सही है। दैमाबाद से सोने के रथ और मूर्ति, ये गलत लिखा है। दैमाबाद से कांसे का रथ मिला है, कैसा? कांसे का रस मिला हुआ है, सोने का नहीं मिला है, ये गलत था, जो कि सही हो जाएगा। आर्यों का मूल स्थान बैक्टीरिया किस देश से संबंधित है? आर्यों का मूल स्थान बैक्टीरिया था, है ना। और बात कर रहा है यह किस देश से संबंधित है? तो यह अफगानिस्तान से संबंधित है। ऋग्वैदिक प्रशासन के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ अधिकारी है और एक तरफ विभाग है। कोष अधिकारी को कौन सा विभाग दिया गया था, इसकी बात कर रहा है, मिला लेते हैं। विराजपति की बात की जाए, विराजपति आपका चारावाहक हुआ करता था, सही है। स्पर्श की बात की जाए, स्पर्श आपका गुप्तचर हुआ करता था, ये सही है। विषपति की बात की जाए, विषपति आपका विश्व का प्रमुख होता था, ये भी ठीक है। पूरब की बात करें तो दुर्ग का अधिकारी होता था, ये भी ठीक। तो आप कहोगे डी वाला ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल में मिलिशिया का अर्थ क्या था? देखो मिलिशिया का कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में अर्थ क्या था, तो उस समय मिलिशिया का अर्थ सेना हुआ करता था। सूत्र काल में शिल्पियों में करवाई जाने वाली बेगारी को क्या कहा जाता है? देखो सूत्र काल हुआ, उसमें शिल्पी हुए, उसमें बेगारी करवाई जाती थी, लेकिन उसका अर्थ क्या होता था? विष्टि होता था। रामायण के रचयिता कौन थे? अब भाई रामायण के रचयिता की बात करा है तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे, सूरदास ये भी नहीं थे, महर्षि वेदव्यास ये भी नहीं थे, तो फिर था कौन? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे, है ना। तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन रामायण के रचयिता बता दिया, महर्षि वाल्मीकि थे। सत्य कथन की युग्म बताइए। एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ राजधानी है, इनमें से सिर्फ एक ही मिलान सही है। अब देखते हैं कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पर कंबोज कोशाम्बी नहीं थी, कंबोज कोशाम्बी नहीं थी, है ना, ये गलत है। अशमक की वैशाली नहीं, बज्जी की पाटन नहीं, तो ये तीनों गलत हैं। मल्ल की बात की जाए तो कुशीनगर या पावा थी, आपका केवल यहाँ पर डी सही है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात कर रहा है, उदयन के द्वारा की गई थी। एक तरफ बौद्ध संगति है और एक तरफ अध्यक्ष है, और यहाँ पर सम्मिलित करना है, ये भी यहाँ पर एक ही मिला हुआ है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन भी है, कूट है। बौद्ध संगति और अध्यक्ष है, कौन सी बौद्ध संगति से कौन सा अध्यक्ष संबंधित रहे, इसकी बात कर रहा है। प्रथम बौद्ध संगति में बात किया है तो महाकश्यप संबंधित थे। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो शुभकामिनी संबंधित थे, ये लिखा है शुभकार्मी या शुभकार्मिनी। तृतीय बौद्ध संगति की बात किया है तो कौन से? मोगलीपुत्र तिस संबंधित थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो वसुमित्र संबंधित थे। आप कहोगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन सही होगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे।
चलिए, सम्राट अशोक ने किस वर्ष कलिंग की विजय की थी? सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग की विजय कहा जा रहा है, किस वर्ष की गई थी? 261 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य काल में पड़ क्या था? अब मौर्य काल में पड़ की बात कर रहा, राज्य की मुद्रा हुआ करता था। शक शासक है और राज है, कौन सा शक शासक कौन से राज से संबंधित रहा है इसकी बात कर रहा है। ढूंढ लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर हम बातें करें यहाँ पर राजुल की। राजुल आपका मथुरा से संबंधित है। भूमक की बात की जाए तो नासिक संबंधित है। चष्टन की बात करें तो उज्जैन संबंधित है। माउस आपका तक्षशिला से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, कनिष्क के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। कनिष्क के बारे में सही कथन बताना है, इनमें से कौन से सही है इसकी बात कर रहा है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था, बिल्कुल ठीक है। राजरोहण शक संवत का यह सूचक है, ये भी ठीक है। इसके समय कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, ये भी ठीक है। इसका दरबारी चिकित्सक चरक था, ये भी सही है। तो आप कहोगे यहाँ पर डी ऑप्शन है। कनिष्क के बारे में पांचों बातें सही लिखी गई हैं। आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? तो भाई आभीर वंश की स्थापना की बात कर रहा है, ईश्वर सेन के द्वारा की गई थी। पांडव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडव वंश का प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा है, क्या था? मछली था। महेंद्रादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्रादित्य के नाम से कुमार गुप्त को जाना जाता है। गुप्त काल में पुरपाल कौन थे? गुप्त काल में बात कर रहा है, पुरपाल की बाद नगर प्रशासक हुआ करते थे। बात करें हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहां पर स्थापित की थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो अपनी नई राजधानी है वह कन्नौज में स्थापित की गई थी। मिहिर भोज का संबंध किस वंश से है? तो मिहिर भोज का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से है। नेषद चरित और खंडन खाद के रचनाकार कौन है? देखो नेषद चरित और खंडन खाद के रचनाकार की बात कर रहा है, कौन है? तो अगर कभी पूछ लिया है तो श्री हर्ष है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? भाई अब इंपोर्टेंट है, शुबुक्तुगीन था। कौन था? शुबुक्तुगीन था, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो, शुबुक्तुगीन था। सल्तनत काल में जवाबित क्या है? सल्तनत काल में जवाबित कहा जाता था, लेकिन किस चीज को जवाबित कहा जाता था? तो धर्मनिरपेक्ष जो कानून होता था उसको जवाबित कहा जाता था। सल्तनत काल के प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके कार्यों के बारे में असत्य कथन का चयन। इनमें से चार ऑप्शन में एक गलत है, बाकी तीन सही है। गलत कौन सा उसको हम देख लेते हैं। मुशर्रफ आय का हिसाब किताब रखता था, बिल्कुल ठीक लिखा है। मुस्तौफी व्यय का हिसाब रखता था, ये भी ठीक है। मुशर्रफ जो है, मुशर्रफ आय का और मुस्तौफी व्यय का, ठीक है। आरएजी ममालिक जनसंख्या की गणना, ये गलत लिखा है, क्योंकि आरएजी ममालिक के जो कार्य था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। किसे? सैन्य विभाग का अधिकारी हुआ करता था, इसलिए ये तो गलत लिखा है। और बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तो आपका ऑप्शन सी वाला गलत था, जो कि मैंने सही बता दिया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इक्तेदारी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन बताओ। अब इक्तेदारी के बारे में कह रहा है सही कथन, तो यहां पर देख लेते हैं। प्रांतों को एकता कहा जा, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को समाप्त किया था। अरे भाई समाप्त नहीं किया था, बल्कि चालू किया था, है ना, शुरुआत किया था, तो ये तो गलत लिखा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बनाया था, हाँ सही है। ख्वाजा आमिल नामक अधिकारियों के द्वारा इस व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता था, ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। किस प्रकार की भूमि पर राजस्व का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से होता था? किस प्रकार की भूमि होती थी? तो अगर बात करें तो खालिशा भूमि होती थी। यहां बात कर रहा है कि असत्य कथन, एक तरफ कर है और एक तरफ वसूली है ना, और गलत ऑप्शन ढूंढना है। इसमें से ढूंढते हैं। खराज कर जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था, बिल्कुल बात सही है। जो उस्र कर था मुसलमानों से ले जाने वाला भूमि कर था, ये भी ठीक है। अगर बात किया जजिया कर, किसकी? जजिया की बात की जाए, मुसलमानों से उनकी संपत्ति के जीवन की रक्षा हेतु लिया जाता था, ये गलत लिखा है। ये क्या लिखा है? ये गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां बात किया जकात की, तो धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर था, तो आपका ऑप्शन ए भी सही है। तो गलत कौन सा था? सी वाला आपका गलत था, जो कि बता दिया। सल्तनत कालीन व्यापार हेतु प्रसिद्ध बंदरगाह देवल और लाहिरी कहां अवस्थित है? देखो सल्तनत काल में जो प्रसिद्ध बंदरगाह हुए, देवल हुए और लाहिरी हुए हैं, ये अवस्थित कहां है? तो ये सिंध में अवस्थित है। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज को आप जो लगा रहे हो ना, आपको एक चीज नोटिस की आपने नहीं की, मुझे नहीं पता। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, फिर मिडिवल हिस्ट्री आएगी, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो सबसे पहले आप देखोगे तो एंशिएंट प्राचीन ही चल रही थी, है ना। अब मध्यकालीन स्टार्ट हो गई, अब इसके बाद कौन सी आएगी? आधुनिक आ जाएगी, और इसके बाद फिर थोड़े से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरीके से कौन सी चल रही है ये। चलिए, देवल और लाहिरी कहां पर अवस्थित है? बंदरगाह सिंध में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया जो सिक्का था अदली, वह किस धातु का था? किसने चलाया था अदली नामक? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। वो धातु कौन सी थी? भाई धातु भी तो पूछ रहा है, कौन सी थी? चांदी की धातु थी।
चलिए बात करेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उसके बारे में असत कथन, मतलब गलत कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा गलत है। यह भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद थी, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, ये भी ठीक है। यहाँ पहले बौद्ध मंदिर फिर शिव मंदिर था, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करेंगे इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है, बता दिया। इनमें से क्या दिल्ली में स्थित नहीं है, देखो इन चारों में से दिल्ली में कह रहा है क्या नहीं है ना, क्या नहीं है। कुतुब मीनार तो दिल्ली में ही है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है, इल्तुतमिश का मकबरा भी दिल्ली में, तो तीनों चीजें दिल्ली में है। अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा आपका दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कहां पर है, राजस्थान में है, कहां पर है, राजस्थान में। तो डी ऑप्शन गलत था। भारत का शेख सादी किसे कहा जाता है, भारत का कह रहा है शेख सादी किसे कहा जाता है, तो भारत का शेख सादी अमीर हसन को कहा जाता है, किसको, अमीर हसन को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। तबकात ए नासरी की रचना किसने की है, तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उल सिराज के द्वारा की गई है। मार्को पोलो किस देश का निवासी था जो भारत की यात्रा पर आया था, मार्को पोलो कहां का, इटली का निवासी था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है, अच्छा क्वेश्चन है, अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, तो यहां पर अगर बात की जाए फखरुद्दीन मुबारक शाह के द्वारा स्थापित करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में पुनः किसने स्वतंत्र करवाया, मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत से पुनः स्वतंत्र करने वाला शासक कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे राणा हम्मीरदेव था। किसे वेदमार्ग प्रतिष्ठापादक की उपाधि धारण की गई थी, देखो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है और आपको इसमें कमेंट में ऐड होगा। अब बहुत से लोग अगर नई वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने हर बार बताया, तो मैंने इस बार बताया नहीं है, वो एक आपको एक तरीके से अनाउंसमेंट मैंने किया था। कमेंट में मेरी 30 टेस्ट मेरे टोटल हैं, उस 30 टेस्ट में से प्रत्येक से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जो भी व्यक्ति सही आंसर देगा और 30 टेस्ट में सही आंसर देगा उससे मैं खुद बात करके गिफ्ट पहुंचाऊंगा उसके एड्रेस पर। तो ये मैंने बात किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, वेद मार्ग प्रतिष्ठापादक की उपाधि धारण किसने की, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय। तो इनमें से आपको सही बताना है। हिंदू धर्म के प्रथम धर्म सुधारक आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ, हिंदू धर्म के प्रथम धर्म सुधारक आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा है। इनका जन्म कहां हुआ, इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक कौन है, तो भारत में अगर बात करें चिश्ती सिलसिला के संस्थापक के बारे में तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। कौन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। बात करेंगे बाबर ने अपना प्रथम आक्रमण कहां पर किया, तो बाबर के द्वारा प्रथम आक्रमण जो है बाजौर और भेरा पर किया गया था। कहां पर, बाजौर और भेरा पर, 1519 के आसपास में। किस वर्ष बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, अब भाई बिलग्राम का युद्ध बोलो या कन्नौज का युद्ध बोलो, 1540 में हुआ था। शेर शाह सूरी के बाद किसने इस्लाम शाह सूरी के नाम पर शासन किया, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जलाल खान ने शासन किया था। अकबर ने अपने किस अभियान पर फतेहनामा जारी करवाया था, अकबर के द्वारा अपने अभियान पर फतेहनामा जारी करवाया गया, लेकिन किसके द्वारा, किसके अभियान पर, किस अभियान पर करवाया गया था, ये भी तो बन सकता है ना। तो चित्तौड़ अभियान पर करवाया था अकबर ने अपना फतेहनामा जारी। किसने कहा कि महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उसका अपराध था, ये बात किसने कही है, ये बात विंसेंट स्मिथ ने कही है। बीरबल का मूल नाम क्या था, बीरबल का मूल नाम इनमें से कोई नहीं, न मणिकदास था, न समतुलाराम था, न कुणाल दास था, लेकिन था क्या, बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश दास था। क्या था, महेश दास था। ठीक है, चलिए अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो अबुल फजल की हत्या की बात कर रहा है वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है, तुजुक ए जहांगीरी की बात कर रहा है, किस भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में लिखी गई है। इनमें से किसी दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, तो दक्षिण का टोडरमल जो है वो मलिक अम्बर को कहा जाता है, मलिक अम्बर को। निम्न में से किसे मुगल शासक ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण सानी की उपाधि धारण की, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसको याद करने, इतना बड़ा नाम तो याद होगा नहीं, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी, अपना नाम नहीं होता है तो उसका कैसे होगा, और ये तो उपाधि है, तो आप तो बस इतना नाम याद करो, किरण ए सानी की उपाधि किसने धारण की, है ना, किरण ए सानी की उपाधि शाहजहां ने धारण की, बस इतना याद रखो, है ना। आलमगीर नामा की औरंगजेब ने की थी। धर्मत का युद्ध कब हुआ, अब भाई पूछ लिया कि धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। अकबर का राजत्व सिद्धांत किस नीति पर आधारित है, अकबर का राजत्व सिद्धांत सुलह एक कुल के
सिद्धांत पर आधारित था। मुगल काल के में प्रांत जो थे वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? देखो मुगल काल में प्रांत के गुप्तचर विभाग की बात करें कौन था? वाक्यानवीश हुआ करता। कौन? वाक्यानवीश। चलिए बात करेंगे दो अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था को जहांगीर ने किस वर्ष शुरू किया? देखो दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था को जहांगीर के द्वारा 1615 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन हालांकि ध्यान रखना है जहांगीर ने अपने शासन के 10वें वर्ष में इसकी शुरुआत की थी। मुगल काल में तौल का सबसे बड़ा पैमाना क्या था? तो तौल का सबसे बड़ा पैमाना मन था। भाई मन नहीं, मन था, है ना। किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा जो कर की समाप्ति है 1563 में की गई थी। ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ रचनाकार है। किस पुस्तक की रचना किस रचनाकार के द्वारा की गई है? मिला लेते हैं। कानून हुमायूं की बात की जाए तो खोंदा मीर के द्वारा की गई है। मुंताख उल तवारीख की बात की जाए तो यहाँ पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है। तारीख अकबरी की बात करें तो आरिफ कंधारी ने की है, और हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम ने की है। आपका ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए बात करेंगे जुल्फिकार खां किस गुट से संबंधित है? देखो जुल्फिकार खां की बात कर रहा है या ईरानी गुट से संबंधित था। कहां के? ईरानी गुट से संबंधित था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? अब भाई प्लासी का युद्ध कह रहा है तो कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान में सर ए नौबत कौन थे? देखो सर ए नौबत कौन थे? सेना के नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्यभार संभालते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने किसे अमृतसर की संधि की थी? किससे की थी अमृतसर की संधि? मैटकॉफ से की थी। किससे? मैटकॉफ से। और किस वर्ष की थी? 1809 में की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। कब से? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना, 1793 के आसपास से। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत किस रियासत को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सतारा को। इन चार ऑप्शन में सतारा को सबसे पहले मिलाया था 1848 में। कब? 1848 में। अगर क्रम में बात की जाए सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर संबलपुर को, उसके बाद बाघाट को, उदयपुर को, झांसी को, फिर नागपुर को। तो आपको एक क्रम में है। जनजाति विद्रोह हैं और उनके नेतृत्वकर्ता हैं। मिला लेते हैं कौन से जनजाति विद्रोह किस नेतृत्वकर्ता से संबंधित है। रामोशी विद्रोह की बात की जाए चित्तर सिंह संबंधित है। अगर भील विद्रोह की बात करें सेवाराम भील संबंधित है। कोल विद्रोह की बात किया तो यहाँ पर कौन है? गंगा नारायण संबंधित, ये लिखा है गंगा नारायण संबंधित है। खांसी विद्रोह की बात करें तीरथ सिंह संबंधित है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने करवाया? अब भाई मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा करवाया गया था। प्रार्थना समाज के संदर्भ में गलत कथन बताओ। अब भाई पूछ लिया 3 सही 1 गलत। कौन सा गलत है देख ढूंढना पड़ेगा। इसकी स्थापना मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। सही लिखा है। इसका मुख्यालय बंबई में था। ये भी सही है। इसके संस्थापक शिवनाथ अग्निहोत्री नहीं थे। फिर कौन थे? यहां पर जो आपकी स्थापना के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, है ना। और इन्होंने प्रेरणा किससे प्राप्त की थी? केशव चंद्र सेन से। तो सी ऑप्शन आपका गलत है। इसको प्रसिद्ध महादेव गोविंद रनाडे ने दिलवाई थी। प्रसिद्धि जो है इसकी महादेव एमजी रनाडे के द्वारा दिलवाई गई थी। तो डी ऑप्शन भी सही है। किस वर्ष विधवा पुनर्वाह को लाल डलहौजी ने वेद बनाया? 1856 में। कब? 1856 में वेद बना दिया था। किसके द्वारा? लाल डलहौजी के द्वारा। एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ संपादक है। कौन सा समाचार पत्र के संस्थापक से संबंधित है? रोस्त गुफ्तार दादा भाई नेरोजी संबंधित है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर संबंधित है। अनहैप्पी इंडिया दीनबंधु मित्र संबंधित है। नील दर्पण नहीं, आपका अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय संबंधित है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र संबंधित है। तो पहला वाला रोक्त गुप्तार आपका दादा भाई नेरोजी से, सोम प्रकाश ईश्वर विद्यासागर से, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय से, नील दर्पण आपकी दीनबंधु मित्र से, है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही जाएगा? आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया लंदन में है। कहां पर? लंदन में। तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था? देखो तड़ित चालक के सिद्धांत की बात कर रहा है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा दिया गया था। चलिए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन
बताइए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कह रहा है, सत्य कथन ढूंढ लेते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कार्जन के समय में यह स्वदेशी आंदोलन हुआ, बिल्कुल ठीक है। प्रारंभ जो है 7 अगस्त 1905 से हुआ, ये भी सही है। इसका विभाजन जो प्रभावी है 16 अक्टूबर 1905 से हुआ, ये भी सही है। विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ, ये भी सही है। तो आपका डी वाला है, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है। स्वदेश सेवक ग्रह की स्थापना कनाडा में किसने की? तो देखो, स्वदेश सेवक ग्रह की स्थापना बात कर रहा है, किसने की? जीडी कुमार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1925 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? आपका कब हुआ था? 1900 कब हुआ? 1919 में, है ना, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन के दौरान नए वायसराय कौन बने? लॉर्ड रीडिंग बने थे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो लॉर्ड रीडिंग थे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सविनय विज्ञान आंदोलन के यात्री कब दांडी पहुंचे थे? तो बढ़िया क्वेश्चन है। 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को आपके दांडी पहुंचे थे। और शुरुआत कब से हुई थी? 12 मार्च से शुरुआत की 1930 में ही, और 12 मार्च 1930 से शुरुआत, और 6 अप्रैल 1930 को यह कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। तो आज हमने यहां पर देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के, तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने लगा लिए हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी टेस्ट सीरीज की, वो इसके आगे की आएगी, है ना, इसके आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ में आज के लिए अलविदा।